आज से एक हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैकबोर्ड क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव सेशंस ला रहे हैं हम। और ये इंडियन हिस्ट्री के लिए होगा हमारा। इंडियन हिस्ट्री को हम जैकबोर्ड में देखते हैं तो 12th स्टैंडर्ड में कुल मिला के 3 सेक्शंस पढ़ने होते हैं। जैसे पार्ट 1 एंशिएंट डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, जिसमें अब 4 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। और थीम सेकेंड, जो सेकेंड पार्ट होता है हिस्ट्री का, उसमें भी आपको 4 चैप्टर्स के बारे में बात की गई है। जो सेकंड होता है मिडाबल के लिए रहता है, और जो हमारा पार्ट थर्ड होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित होता है। और ये हमको पता है कि 2022 से जो इसका अपडेट क्या कहते हैं सिलेबस अपडेट किया गया है, उसमें हमारा जो है 80 मार्क्स अब कर दिया गया है फाइनल में हमारे ही टोटल क्वेश्चंस बोर्ड बोर्ड हिस्ट्री से। और इसमें 40 क्वेश्चंस का आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और 40 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव होते हैं। 50% ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, तो बहुत बड़ा परसेंटेज है, तो ऑब्जेक्टिव्स को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पहला चैप्टर है, बिना समय को गंवाते हुए हम स्टार्ट करेंगे। थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। ये हमारा हिस्ट्री का मिडावल हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि फर्स्ट सेकेंड कहेंगे हम, तो आज का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से हम स्टार्ट करेंगे। हम 10-11 क्वेश्चंस करके हम चैप्टर्स को 3-4 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज अल बिरूनी। अल बिरूनी हमारा कौन था? एक हिस्टोरियन है, ट्रेवलर है, फिलोसफर है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, वो सब है। आप जब इसको चैप्टर्स को डिस्कस करिएगा तो अल बिरूनी के बारे में देखिएगा, हिस्टोरियन भी है, ट्रेवलर भी है, और बहुत बड़ा वो एक आपको दार्शनिक भी है। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ इब्न बतूता ट्रेवलॉग। इब्न बतूता ने जो भी ट्रैवल की उस पुस्तक का नाम क्या है? तो भाई ये वो फेमस है, इरेला होगा हमारा। Which city, which city did Ibn Battuta describe as the largest city in India? इंडिया में लार्जेस्ट सिटी के बारे में किस सिटी को लार्जेस्ट सिटी कह के लाया है इब्न बतूता ने? तो दिल्ली की बात की है। एक्चुअली दिल्ली सल्तनत के टाइम पे वो आए थे, तो उस समय दिल्ली की बात कहे वो। हु वाज मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन है हमारे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक ट्रेवलर है, मोरक्को ट्रेवलर थे हमारे इब्न बतूता, वो हमारे हैं आपको। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रेवल अकाउंट्स ड्यूरिंग द मिडावल पीरियड। यानी कि जो मिडावल पीरियड के में जो भी आपको ट्रैवल अकाउंट्स थे, उसका प्राइम पर्पस क्या था? तो एंटरटेन रीडर्स है, टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसका भी आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर हु डिड अल बरूनी कम टू इंडिया विथ। अल बरूनी भारत किसके साथ आए थे? तो इसका महमूद गजनी होगा। आज अभी मैं आपको कोई डिस्कशन ज्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ उससे बता रही हूँ ऑब्जेक्टिव्स की कैसे क्वेश्चन हमारे आएंगे। उसके बाद क्या होगा, अल ओरिजिनली इन विच लैंग्वेज किताबुल हिंद रिटन। किस लैंग्वेज में किताबुल हिंद लिखा है? हमको पता है ये अरेबिक में लिखा गया है किताबुल हिंद। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ किताबुल हिंद। किताबुल हिंद का सब्जेक्ट क्या था? आप सोच के, जब आप पॉज करके आप आंसर करते रहिए, आप देखिए कि आप ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फिर मैं बताऊंगी तो आपको। वैसे में क्या होगा ना कि आप लोग को थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने से आपको आंसर ज्यादा याद रहेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन देखिए तो पॉज करके आप उसको देखिए कि आप राइट आंसर कर रहे हो, फिर आप इसको आगे बढ़ करिए। तो व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ किताबुल हिंद। किताबुल हिंद का सब्जेक्ट क्या था? इंडियन हिस्ट्री का था, इंडियन कल्चर का था, इंडियन फिलोसफी एंड साइंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारा कुछ होगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन से क्या है, ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस में आएंगे थोड़े से, क्योंकि वो पूरे आप जो पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ये आपका, एज पर अल बरूनी अकाउंट्स व्हाट वाज द प्राइमरी रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द मिडावल पीरियड। पॉज करिए और आंसर करिए आप इसको। एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा बी होगा हमारा। ओके, फिर इब्न बतूता अकाउंट हाईलाइट द प्रिविलेंस ऑफ विच डार्क प्रैक्टिस इन मिडाइवल इंडियन सोसाइटी। अब अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि क्या स्लेवरी के बारे में डिस्कस किया है, चाइल्ड मैरिज के बारे में किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ सती सिस्टम के बारे में चर्चा किया है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि विच ट्रेवलर रोट अबाउट द सोशल एंड कल्चरल आपका लाइफ ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग। ये तो ब्लर हो जा रहा है ना। अच्छा देखिए, इसको देख लीजिए आप, मैं पढ़ दे रही हूँ। विच
travelers account about the social and cultural life of India during the Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के टाइम पर किसने भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। अभी मैंने बताया था इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आया था। तो इस तरह से हम आज ये सीरीज को यहीं तक रखते हैं। आगे और क्वेश्चंस को लेकर चैप्टर में भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके लाऊंगी और आप इसको पॉज करके पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा और ऐसे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और बस मैं इतना ही कहूँगी, डिसिप्लिन को बना के रखिए, पढ़ाई में उत्साह को बना के रखिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय।